कमरे में कोई नहीं जाएगा। कमरे में कोई नहीं जाएगा? इका का मतलब? तो इका इधर काहे लिए लाए? आरती उतारने के लिए? अरे भैया आपको कचुनाई करना है तो मत कीजिए, लेकिन भैया हमको तो मजा लेने से मत रोकिए। क्या बोला बे? हाँ फिर से बोल, बोल फिर से बोल। अरे हाँ भैया बहुत जल्दी है ना तेरे को? अरे मजा ही लेना है तो जिंदगी भर का लो ना, ये पल भर के मजे में क्या फायदा? अरे हम कमीने के खानदान से हैं। हमारी जो बेइज्जती वो कृष्णा और ये लौंडिया ने की है, उसके मुकाबले में ये पल भर का मजा बहुत छोटा है, बहुत कम है। इसके लिए तो आज हम ऐसा काम किए हैं कि वो लौंडिया कृष्णा का नाम से नफरत ही नहीं, उसके नाम पे थूकेगी। जो नाम वो अपने हाथ पे लिखा था ना, प्रतिज्ञा, वो नाम ने उसका सारा काम तमाम कर दिया है आज। देखो बेटा कैसे खेल बिगड़ता है दोनों का। साली नींद छूटी चैन छूटा, लेकिन प्यार में नहीं, नफरत में। वो लौंडिया से इंसान तो का साला कुत्ता भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन भैया अगर कृष्णा शादी के लिए तैयार हो गया तो वो सबसे बड़ा कुत्ता होगा बे। और उसके तैयार होने से क्या होता है बे? ये लौंडिया भी तो माननी चाहिए ना। इतना याद रखो बेटा, प्रतिज्ञा को अंगद ने नहीं, कृष्णा ने उठवाया है। और ये जानने के बाद वो शादी करने के लिए तैयार होगी कब? उसके हाथ पे लिखा नाम प्रतिज्ञा उसको जिंदगी भर टोचन देगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। बाबा काहे ऐसे कर रहे हो? तुमको मालूम है ना कि तुम्हारे बाबूजी को ये रिश्ता एकदम पसंद नहीं है, फिर काहे? अरे बाबूजी को पसंद नहीं तो हम क्या करें? शादी तो हमें करनी है ना, पसंद तो हमारी है। और वैसे भी भूलने के लिए प्यार नहीं किया अम्मा। ऐसे बीच में छोड़ देंगे तो क्या सोचेंगे प्रतिज्ञा जी हमारे बारे में? यही ना कि बदनाम क्यों छोड़ दिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। अरे हम जानते हैं कि तुम वादा किए हो प्रतिज्ञा जी से, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो कहा जाए उसको निभाया भी जाए। अरे जरूरी काहे नहीं है? अरे अपने दिए हुए वचन को भी ना निभाए ना तो फिर ठाकुर किस बात के, बताइए। और वैसे भी अम्मा तुम तो जानती हो, अरे हमरे लिए उन्होंने अपनी सगाई तोड़ी, अपने घर वालों से लड़ाई करी और हमरे प्यार की वजह से कितनी बेइज्जती हुई उनकी, लेकिन फिर भी उनका विश्वास हमरे ऊपर से नहीं टूटा। और क्या चाहती हैं? ये सब होने के बाद हम उनको बीच रास्ते छोड़ दें? अरे नहीं छोड़ सकते अम्मा, नहीं छोड़ सकते। और छोड़े काहे लिए छोड़े? क्या डरते हैं क्या किसी से? अरे हम चाहते तो भगा के शादी कर लेते उनसे, लेकिन नहीं, ये कायल लोगों का काम है, कायल लोगों का। कोई नहीं समझता बात को। फिर जिस दिन माथा गर्म हो गया तो ले जाएंगे भगा के, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। पर ये भागने भगाने वाले बात से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्या करें? बैठ के इंतजार करें? अरे वैसे भी उसका बाप शादी के खिलाफ है और यहाँ बाबूजी भी ऐसा करने लग गए तो क्या फर्क रह गया दोनों में? बाप की लड़ाई में हमारा प्यार शहीद हो गया। अरे क्या बीत रही होगी बेचारी पे, किसने सोचा है? वो बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना।
तुमको उसकी बहुत चिंता लगी हुई है और अपने परिवार का कुछ नहीं। एक लड़की के चक्कर में अपने परिवार को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो तुम, हैं? अम्मा, अरे परिवार का पछड़ा ना हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये परिवार को छोड़ो, वो लड़की के बारे में सोचो, पता नहीं क्या बीतरी होगी उसके ऊपर। अरे बात जान लो अम्मा, उनको हम अपनी पत्नी बना के रहेंगे, फिर चाहे जो करना पड़े। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते, सब कुछ, लेकिन प्रतिज्ञा जी को नहीं छोड़ सकते। अरे अब खड़ी कहाँ है, जाती क्यों नहीं? जाओ जाके सो जाओ। दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो। सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। देखिए जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ठीक है, हम मानते हैं कि जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो कर लीजिए। कैसा इंतजार नैना जी, और किसका इंतजार? जब भी हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी, तो हमसे चैन से बैठा नहीं जाता। क्या वो पापा कहाँ जा रहे थे सुबह? हम तो नहीं पूछो इनसे, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। बिना सोचे समझे कहीं भी जा रहे। प्रतिज्ञा के बारे में किसी ने कुछ बताया पापा? पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी, कैसे होगी। हम कृष्णा के घर जाएंगे। ये सब उसी का किया धरा है। पापा हमें मालूम है ये सब कृष्णा का ही काम हो सकता है, लेकिन पापा हमारे पास सबूत नहीं है, और आजकल सबूत होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। फिर शक के आधार पर हमारे साथ क्या हो जाएगा? और वो पैसे वाले लोग हैं, बात को दबा देंगे। फिर भी हम उसके घर जाएंगे, उसके घर वालों को बताएंगे कि उनका लड़का इस तरह के क्रिमिनल काम भी करता है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? इस बात पे और संदेह नहीं होना चाहिए कि वो अपने बेटे की करतूतों से अनजान है। एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ ही मिले हुए। उनका बेटा आपके सर पे बंदूक तान के आपको मारने की बात करता है और वो कुछ नहीं कहते। इसका मतलब क्या है? इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने बेटे की इस करतूत को बिल्कुल नहीं मानने वाले। पर फिर भी
पुलिस में कंप्लेन तो कर ही सकते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला पापा। आप तो जानते हैं हमारा सिस्टम कैसा है। और वैसे भी उस दिन तो हमने देख ही लिया ना, वो एमएलए और सज्जन सिंह की मिली भगत। हो सकता है अगर सज्जन सिंह भी उन पुलिस वालों से मिला हो तो पापा फिर हम और असहाय हो जाएंगे। एक चीज हो सकती है, हमें एसपी को एक लेटर लिखना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, और ये पुलिस वाले हमारा साथ ना देकर इन सज्जन सिंह और एमएलए जैसे बाहुबलियों का साथ दे रहे हैं। ये सच्चाई सामने रखने के बाद शायद कुछ फर्क पड़ जाएगा। हाँ, आदर्श ठीक कह रहे हैं। कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा। हर इंसान तो बिका हुआ नहीं होता ना। आप सोचना क्या है? नहीं, आप कीजिए ना, आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। लिखो, महोदय, सेवा में सविनय निवेदन ये है कि हम यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हमारे पढ़ाए हुए छात्र आज देश भर में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, पर हमें बहुत ही अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि आज इस शहर में हम असुरक्षित हैं। हमारी बेटी का जीना हराम कर दिया गया है और कोई हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है, ना पुलिस महकमा और ना ही कोई और। अभी हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे। अरे हमारे लिए ना सही, कम से कम इस शहर के लिए, यहाँ के विश्वविद्यालय के लिए तो वो कुछ करेंगे। चाय। मम्मी, दीदी का कुछ पता चला? हाँ बेटा, हमारी प्रतिज्ञा बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी। आ जाएगी वो। ला दे पानी। अरे बाबा, आज सवेरे सवेरे तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पहला कहा सवेरा सोए हो तो है ना सवेरा। काहे कहा भैया? अरे तुम और वो बुड्ढा साला, अरे दोनों कुंडली मार के बैठो हमरे प्यार पे। कुछ तो क्या हुआ? ए बेटा, भले घर के हो, नहा धो के 11 बार हनुमान चालीसा कर लिया करो, चरित्र अच्छा रहेगा। समझोगे नहीं? एक आज सवेरे सवेरे वही लौंडिया के चक्कर में परेशान। पहला अरे ये चीज में ना सुबह शाम नहीं देखी जाती,
छोड़ो, तुम क्या समझोगे, पी लियो। अबे यही सब करके जीवन बिताना है क्या तुमको? हाँ, यही सब करना है, और तब तक जब तक प्रतिज्ञा जी घर में बहू बन के नहीं आती। उनको शादी करके घर में लाना, यही हमारा काम है अभी। और कोनो दुनियादारी हमको ना समझाओ, उसे हम देख लेंगे बाद में। अभी हमको सिर्फ प्रतिज्ञा जी चाहिए, बस। अबे झोला में रखे हैं क्या प्रतिज्ञा जी, प्रतिज्ञा जी? अरे मतलब समझते हो क्या? मुट्ठी गंज कर दिया है तुमने हमको, बेहुदा। हट! अरे भैया, ये प्रोफेसर की बिटिया इतनी सुबह सुबह। आप कुछ भी करने जा रहे हैं हम नहीं जानते। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए किसी भी हालत में। आप चिंता मत करिए मम्मी, ये ज्ञापन देखने के बाद कोई ना कोई तो हमारी मदद करने जरूर सामने आएगा। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये इतनी सुबह सुबह कहां से आ रही है? कहां से काबे? कौनो संगम नहा कर थोड़ी आ रही है। अरे गई होगी कहीं, क्या पता आजकल की इन लड़कियों का। आप लोग घर ही पर रहिएगा, हम लोग भी जल्दी घर लौटने की कोशिश करेंगे। फोन करने वाले की बातों पर जरा गौर कीजिएगा, उसका नाम पता जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? जानती हम कितना परेशान हो गए थे। दीदी कैसी है तू? ठीक है ना? चलो अंदर चलिए। आ बेटा अंदर। कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कहाँ चली गई थी? प्रतिज्ञा तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रतिज्ञा दीदी लीजिए पानी पीजिए। पानी पानी। कहाँ चली गई थी दीदी? आप ठीक तो है ना दीदी? प्रतिज्ञा
बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।